आदित्य, पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी अभी मोहल्ला समिति की बैठक से उठकर चला आया। तुम्हारा चित्त शांत हो तो कुछ बात करो। इस अधम के चित्त को शांत करने के लिए क्या करते हैं आप? हर समय विष घोलने से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। शांत रहने। आपके ये वाक्य कंठस्थ है मुझे। कहिए आप जो कहना चाहते हैं, सदा की भांति सुनूंगा। समिति की इस बैठक में भी चर्चा का विषय तुम ही रहे। समिति के सदस्य बहुत रस ले लेकर तुम्हारी और इस परिवार की चर्चा करते हैं। और आप ठीक कहते हैं। और हे ईश्वर जैसे वाक्य कहकर उनकी अभद्रता को झेलते रहे। यत्नेन पुंसत्व सफली कुरुत्व, यानी यत्न से अपने पुरुषत्व को सफल बनाओ। ये वाक्य क्या आप सिर्फ कहने भर के लिए कहते हैं? क्यों इतने भीरू हैं आप? क्यों लोगों के वार अपने ऊपर झेलते हुए इतने निरीह रहते हैं आप? कोई कुछ भी कहे, कहीं भी कहे, आपको तनिक भी क्रोध नहीं आता क्या? वहां आपकी उपस्थिति में किसी का साहस कैसे हुआ कि आपके परिवार के बारे में कुछ भी कह जाए? यदि वे कुटिलता पर उतर आते हैं तो मैं स्वयं को उनके स्तर पर नहीं ला सकता। क्रोध करने में मनुष्य की शक्ति का ह्रास होता है। मैं अपनी शक्ति अच्छे कार्यों में लगाना चाहता हूँ। यूं हर व्यक्ति के कहने पर उत्तेजित होने लगूंगा तो जीवन दूभर हो जाएगा। वे अपना काम करते हैं और मैं अपना। काश आप जैसा आदर्शवादी पिता मुझे ना मिलता। पिता तो कदाचित तुम अब भी मुझे नहीं मानते आदित्य, अन्यथा यह व्यवहार आप नहीं जानते कि कभी कभी मेरा जी क्या करने को चाहता है। किंतु शायद आपके ही तोड़े मरोड़े संस्कार मेरे आड़े आ जाते हैं। आप एक ऐसा विशाल दिया है पिताजी जो अपने ही तले उजालों को पनपने नहीं देता। हे ईश्वर, मैं जो तुमसे कहने आया था। कहिए। रमानाथ जी ने पद्मा के लिए एक अच्छा लड़का बताया है। आयु में कुछ बड़ा है किंतु उसे सुखी रखेगा। बहुत शांत व्यक्ति है। मैं समझता हूँ जो हालात हैं हमें तुरंत वहां या तुम्हें वहां जाकर बात कर लेनी चाहिए। और बातचीत के बाद दुत्कार सहकर तो मैं ही आऊंगा ना पिताश्री। कितनी मासूम है मेरी बहन, और लोग उसे अपने घर की बहू इसलिए नहीं बनाना चाहते क्योंकि उसकी मां घर छोड़कर भाग गई, उसका भाई एक आवारा है और पिता एक कायर। तुम अपनी मर्यादाएं लांघ रहे हो पुत्र। क्रोध मुझे भी आता है। अच्छा, ये मेरे लिए एक शुभ समाचार है। शायद आपकी बरसों की समाधि टूट रही है। आप नहीं जानते पिताजी, आपके इन तथाकथित मित्रों के बताए रिश्तों के बारे में जब भी मैं बात करने जाता हूं तो उसका अंत क्या होता है? आखिर क्या दोष है हमारा? धीरा हि तरन्त्यम पद्मम। हे ईश्वर, फिर हे ईश्वर। अब आप पद्मा की चिंता नहीं करेंगे, उसको ठिकाने में ही लगाऊंगा। उसका ये आवारा निखत भाई, आप उसकी ओर से निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। हाँ, इच्छा अब मेरी ही होगी।
येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाः चरन्ति येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। पद्मा, अरे भैया तुम ये यश है और ये मेरी बहन है पद्मा। नमस्ते। नहीं पद्मा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसे तुमसे ही मिलाने लाया था। इनसे क्यों, क्या मैं अच्छा नहीं लगा? अब वो पद्मा, अब मैंने इनसे तेरा विवाह पक्का कर दिया है। परसों आर्य समाज मंदिर में तेरा विवाह होगा। पद्मा, ये मेरा एक ऐसा मित्र है जिससे मेरे कई तरह के संबंध हैं। एक संबंध ये भी कि इसके पिता भी हमारे पिता की तरह निर्लिप्त महानुभाव है, जो कुछ करते हैं अपनी दूसरी पत्नी के लिए। इसकी मां भी हमारी मां की तरह मर गई। भैया भैया क्या तुम पद्मा, पद्मा, मैं जो कुछ कर रहा हूं तेरे भले के लिए कर रहा हूं। हम दोनों भाई बहनों ने एक साथ बहुत सुख दुख बांटे हैं बहन। मैं जानता हूं कि मैं तेरा एक अच्छा भाई साबित नहीं हुआ, लेकिन बहन, मैं जो कुछ कर रहा हूं तेरे भले के लिए कर रहा हूं। आदि के सब दोस्त बुरे नहीं है पद्मा जी। आपको सुखी रखने का वायदा करता हूँ। अब पैसा धेला नहीं है मेरे पास, लेकिन जो कुछ रूखी सूखी जुटा पाया आपको सुखी रखने की कोशिश करूंगा। भैया भैया क्या मैं तुम पर और पिताजी पर इतनी भारी हो गई हूँ? मैं अभी आगे और पढ़ना चाहती हूँ भैया। जीवन में बहुत सी कामनाएं हैं मेरी। कामनाओं और आकांक्षाओं का रास्ता तेरे लिए नहीं है बहन। इससे पहले कि किसी झंझावात में सब कुछ तहस नहस हो जाए, तू किसी मजबूत साए तले नीड़ बना ले अपना बहन। हाँ बहन, तुझे दुल्हन बना देखूं ऐसे मेरी परसों की साथ है। मुझे सोचने का वक्त भी नहीं दोगे? नहीं, जो कुछ मैंने सोच लिया वही हो जाने दो। रहने दो आदि, शायद मैं इन्हें पसंद नहीं। नहीं यश, इसे मेरा निर्णय मानना होगा। मैं जानता हूं मैं कि ये इस घर से चली जाएगी तो सब कुछ बिखर जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैं जानती हूँ भैया, मैं तुम्हारे और पिताजी की छाती पर चट्टान सी रखी हुई हूँ, किंतु मुझे टुकड़े टुकड़े कर फेंकने के बाद भी क्या तुम सुखी रह पाओगे? क्या पिताजी का रहा सहा संबल भी छिन्न भिन्न नहीं हो जाएगा? बोलो भैया। बचपन से आज तक मैंने तुम्हारी हर आज्ञा मानी है, आज भी मानूंगी। पर भैया, तुम ही अपना कलेजा पक्का कर लो। बाद में कहीं तो पछताना नहीं भैया। तुम्हारी बहन बहुत मासूम है आदि। तुम एक बार सचमुच फिर सोच लो।
अभी तो मेरी नौकरी भी नहीं है, और पिताजी का हाल तो तुम जानते ही हो। बाद में मुझे दोष ना देना। नहीं, अब इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। चलो, मुझे अभी विवाह की तैयारी भी करनी है। आओ। पता नहीं क्या। नमस्ते नमस्ते। ये कैसे हैं गुप्ता जी? और भाभी जी आप आज इनके साथ कैसे निकल आए? शास्त्री जी वैसे ही जैसे कभी कभी घूरे के दिन भी तो आते हैं ना, वरना ये तो हमेशा आप ही के हवाले रहते हैं। मजाक कर रही है। जी मैं समझ रहा हूँ, ऐसे मजाक का आदी हो चला हूँ। बताइए किधर को प्रस्थान है? बस ऐसे ही जरा वो साड़ियाँ वगैरह खरीदने के लिए निकले थे। तो नलनी की शादी है ना, उसकी तक। बधाई हो, आपकी सुशील पुत्री जहाँ जाएगी आनंद के दीप जगमगाओगे। धन्यवाद धन्यवाद। और सुनाइए, आप पद्मा के हाथ कब पीले कर रहे हैं? वो भी तो हमारी नलिनी की आयु की है ना। क्या हुआ गुप्ता जी? कुछ नहीं, कोहनी जरा जोर से लग गई। भगवान अब नहीं, बहुत जोर से लगती है। अच्छा अच्छा, अब जल्दी चलो ना, भाभी जी। देर हो रही है। भाभी जी, पद्मा के लिए कोई उपयुक्त वर हो तो मुझे भी बताएं। बहुत चिंता रहती है उसकी। माँ तो है नहीं इनकी, ये काम तो स्त्रियों के ही है। और कौन कौन से काम रखे हैं आपने शास्त्री जी स्त्रियों के हिस्से में? पुरुषों से अपने दायित्व तो निपटे नहीं, काम गिनाते हैं औरतों के। क्या ऊल जलूल बके जा रही हो शांति तुम भी? कहने दीजिए गुप्ता जी, इनका भी तो कुछ अधिकार है मुझ पर। फिर समाज के ऐसे बाण मुझ पर न चलें तो वीतरागी कैसे बनूं? जब कुछ करते धरते नहीं बना तो बन जाओ वीतरागी। बेचारे शास्त्री जी, मुझे तो पहले आपकी पत्नी माया पर और अब आपके बच्चों पर बहुत ही तरस आता है, जो आपके वीतरागीपन पर बलि चढ़ गए। माफ करना शास्त्री जी, ये तो मेरा भी जीना दूभर किए है, यही ना? अरे मैं ही हूँ जो अब तक तुम्हारी गिरस्ती संभाले बैठी हूँ, नहीं तो माया की तरह घर छोड़ छाड़ कर भाग गई होती तो नानी याद आ जाती। अच्छा, अब हम लोग चलेंगे। क्षमा कीजिए शास्त्री जी, आपको देर हो रही होगी। है तुम्हारी बातों को सब समझता हूँ मैं। क्या समझते हो? क्या समझते हो? अब तुम्हें तो कलेश करने का मौका मिलना चाहिए। आखिर तुम्हें बात करने की तमीज कब आएगी? अरे वाह, सच बोलना कोई बुरी बात है क्या? उन्हें मनमानी करने दे, हैं? ऐसे ही वीतरागी हैं तो जाएं, जंगलों में जाकर साधु बन जाएं। बच्चों को क्यों पीसते हैं अपने साथ? अरे तो उनके बच्चे हैं, वो जो चाहे कहे, तुम्हें क्या? हाँ हाँ, ऐसे नहीं चलता। समाज में रहना हो तो रीति रिवाज के मुताबिक ही चलना पड़ता है। तुम्हें कुछ मालूम भी है? उस दिन आना की माँ ने आदि के मुंह पर दरवाजा दे मारा था। अरे लेकिन क्यों? अरे क्यों क्या? ऐसे निकम्मे लड़के से कौन भी आएगा अपनी लड़की? दिन रात वहीं पड़ा रहता है, तंग आ गए होंगे बेचारे। हाँ, अब उन्हें वो निकम्मा लगने लगा जब उन्हें वो चार्ल्स दिखाई दे गया। अभी तक तो वो भी आदि को अपना दामाद समझे बैठे थे। अजी मैं उनकी जगह होती ना तो मैं भी ऐसे ही करती, समझे? अगर आदि का आना के साथ ब्याह हो भी गया ना तो जल्दी ही भूख और गरीबी से घबराकर घर छोड़ के भाग जाएगी वो। लेकिन शांति, अजी आगे तो सुनो। पद्मा जब घर से निकलती है तो 50 निगाहें उठती हैं उसकी तरफ। है कितनी शरीफ, लेकिन लोग कितना बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वो जो कल्लो की अम्मा है ना, मुझसे कह रही थी कि पद्मा से दूर ही रखो अपनी लड़कियों को। अब भला बताओ उस बेचारी का क्या दोष इसमें? अब खुद ही मान रही हो ना कि वो मासूम। हाँ मैं तो मान रही हूँ, लेकिन लोगों का क्या करें? तुम्हें तो कलेश करने का बस मौका मिलना चाहिए। किसी के घर में कहाँ सुराख है ये तुम्हें दूर से ही दिखाई दे जाता है। अरे अपना विशु भी तो बुरी संगत में पड़ के न जाने क्या क्या करता रहता है, उसे कोई कुछ कहे तो? हाँ हाँ, कैसे कहेंगे? खून ना पी जाऊंगी उनका। मेरे बच्चे तो हीरा हैं, हीरा। अरे लड़के थोड़ी बहुत मस्ती कर लें तो बच्चलन थोड़ी कहलाते हैं। तो फिर शास्त्री जी के बेटे को ही क्यों बदनाम करती है लोग? ओ, तुम अब चुप भी करोगे कि नहीं? हैं? मैं चुपचाप सुने जा रही हूँ तो तुम बोले ही चले जा रहे हो। ऐसे परिवार के लिए मेरे बच्चों को बुरा भला कह रहे हो? शांति शांति शांति, यहाँ भरे बाजार में। बाजार कहाँ? ये तो हम लोग बात करते करते जंगल में निकल आए। यही तो होता है हमारे साथ, यही होता है तुम्हारे साथ। जब भी मैं बाजार के लिए निकलता हूँ ना, हम लोग एकदम जंगल में चले जाते हैं। मुझे लगता है नलनी की किस्मत में साड़ियाँ है ही नहीं। हाँ, हमारी तो किस्मत ही
ही फूटी हुई है। मेरी माँ ने किसके पल्ले बांध दिया मुझे, और कोई नहीं मिला था उन्हें। पद्मजा, पद्मजा, ऐसे कैसे बैठी हो बच्ची? जी तो ठीक है। क्या हुआ है मेरी चहकती हुई मैना को? ये उदास क्यों? पिताजी, पद्मजा, पद्मजा, पद्मा, पिताजी, आपकी बेटी का विवाह तय हो गया। बधाई हो। विवाह? किससे? क्या तुमने? नहीं पिताजी, मैंने किसी से मित्रता नहीं की। ये आदेश भैया का है। ये तो कल तक तो मनमानी पर उतर आया है वह। उसके मित्रों में से है कोई? पिताजी, आप मुझसे ना पूछिए, मुझे ना खिचोड़िए आप। इतना तो वितरागी नहीं मैं कि अपने कलेजे के टुकड़े को कहीं ऐसे ही धकेलने दो और तनिक भी पीड़ा न हो मुझे। वो हवा का मनमानी पर उतर आया है, मुझसे परामर्श लिए बिना ही। परामर्श हो चुका था और अब निष्कर्ष मुझे निकालना था। आपके इस घर में मेरा भविष्य क्या होगा ये तो आपका ईश्वर ही जानता है। आपका ये दायित्व मैंने निभा दिया। और जानते हैं पिताजी, पद्मा के लिए हर जगह से ना सुनने के बाद मुझे ये डर लगने लगा था कि कहीं मां की तरह वो भी इस घुटन भरे वातावरण से तंग ना आकर भाग जाए। हे ईश्वर, मत लीजिए अपने उस ईश्वर का नाम, नफरत है मुझे उससे। कौन है वह? उसका परिचय, उसके परिवार का परिचय। अब उसका समय निकल चुका है। आपके लिए इतना ही काफी है कि वो मेरा मित्र है, समझे? तुम मुझे हर समय गर्म तराकों से क्यों कोसते रहते हो आदित्य? मैं अपराधी हूं, तुम्हारा पिता भी हूं। क्या तुम भी आस्था या सम्मान नहीं है मेरे प्रति? मेरे सामने इतने दीन ना बनिए। आपकी सोनी में ममता के देश में मेरे पांव फंसे जाते हैं। मुझसे ऐसी बातें मत किया कीजिए। बेबुनियाद, बिना छत और किसी सहारे के बगैर मुझे उठानी है वो दीवार, ऊंचे, बहुत ऊंचे, जो तुझे, केवल तुझे घेर ले। फिर तेरे ही नियम लागू करूंगा तुझ पर। आशंकाएं, घुटन, बेनी वितृष्णा, कायरता की पुलटिस बांध तेरे इस तुच्छ शरीर को गाड़ दूंगा गहरे जमीन के भीतर। मुझे अपने लिए समतल मैदान चाहिए, एक नई सुबह के लिए, नई सुबह के लिए। ले संभल रे।
Don't be silly, हाँ? हाँ हाँ, आज शाम को पक्का, okay? Of course. Bye. अरे, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी अदाएं देख रहा हूं। Like it? हाँ आना, मुझे तुम्हारी हर अदा पसंद है। I love you. सच? आना, पद्मा की शादी हो गई है। अब हमें भी शादी कर लेनी चाहिए। मैरिज? अभी से आदि? क्या मतलब? अभी तो मेरा मतलब तुम बेकार हो। You know, प्यार मोहब्बत की बातें दूर से तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब रियलिटी सामने आती है ना, तो बस पैसा बहुत जरूरी हो जाता है। वाह, बड़ा अच्छा भाषण दे लेती हो। कहाँ से सीखा? दुनिया से। तुमने दुनिया से कुछ नहीं सीखा? हाँ, सीखा। छल, कपट, धोखा, फरेब, सब कुछ सीखा। सच? मुझे मालूम है तुम बार बार घड़ी क्यों देख रही हो। ओ आदि, तभी तो कहती हूँ कुछ काम किया करो। खाली बैठकर आदमी के दिमाग में सिर्फ फितूर। मुझे हिदायतें मत दो आना। तुम्हें उस वहशी चाल से मिलने जाना है ना? ये तुमसे किसने कहा? फोन पर बात करते वक्त तुम्हारे हाव भाव बता रहे थे, और फिर मेरे दोस्तों ने भी काफी रिपोर्टें दी हैं तुम्हारे बारे में। वो बेकार की बातें हैं आदि, अभी तो मैं तुम्हारे पास हूँ। इसीलिए तुम मुझे अपने साथ जाने को मना कर रही हो, चांस की वजह से। कम ऑन आदि। गो ऑन आना। मेरी एक बात याद रखना, मेरी किसी चीज को छीनकर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, समझी? खबरदार अगर तुमने चार्ल्स को हाथ लगाया तो। वरना क्या करोगी? जंगली जानवर, तुम बेकार ही नहीं गंवार भी हो। ठीक है, अब मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। I hate you. I hate you.
माया, माया। संकट के समय मुझे याद कर रहे हैं? हाँ माया, इस समय मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मैंने तुमसे चाहे स्वीकार न किया हो, किंतु तुम मेरे जीवन का संबल बन गई थी। तुम कहाँ हो माया? ऐसा आभास आपने कभी मुझे उस समय दिया होता कि आपको मेरी जरूरत है, तो मैं आपसे दूर न जाती, अपने बच्चों को न छोड़ती। तुम्हें मेरी स्थिति समझनी चाहिए थी माया। देश के, समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाता मैं अपने को कितने हिस्सों में बांटता। महापुरुष शशिकांत शास्त्री, आपने मुझसे विवाह भी तो समाज की नजरों में ऊंचा बनने के लिए किया था ना? ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। नहीं शास्त्री जी, आपको ये बार बार सुनना पड़ेगा, आपको ये बार बार सुनना पड़ेगा। कोई भी स्त्री अपनी खुशी से अपना घर नहीं छोड़ती, अपने बच्चे नहीं छोड़ती। आपने किया ये सब कुछ, आपने। मैं अपराधी हूँ, किंतु मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। अब तो मेरी सजा समाप्त हो। इस परिवार से दुखों की छाया हटे, मेरी पद्मजा के दुखों का अंत हो, मेरे हाथ की भटकन समाप्त हो। आपको क्या मालूम, जाने कितनी रातें में रोई होंगी छिप छिप कर। मत जाओ। अब बहुत देर हो चुकी है, आपको अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। मैं तड़प रही हूँ तो आप क्यों चैन से रहें? क्यों चैन से रहें? क्यों रहें? क्यों रहें? जी, बड़ी मुश्किल से छोड़ा जमानत पर। आपका नाम लेने पर भी थानेदार बड़े मुंह पिचका रहा था। आदि का अपराध तो सिद्ध नहीं होता रमानाथ जी, और लड़के भी तो साथ थे। सब जानते हैं पिताजी, चार्ल्स का खून मैंने ही किया। आदित्य, अभी भी तुम्हें शिक्षा नहीं मिली? अगर तुम्हारे मित्र सुमेंद्र के पिता न आए होते तो अभी तुम अकेले ही जेल में सड़ रहे होते। जमानत मैंने दी, लेकिन उनकी गवाही साथ थी, इसीलिए तुम छूट पाए। ये खून का मामला है। हे ईश्वर, फिर ईश्वर, एक दिन आपके इस ईश्वर का भी काम तमाम करना है मुझे। बड़ा विचित्र लड़का है। वहां थाने में भी थानेदार ऐसे धमकाता रहा और ये उससे अकड़ता रहा। आपके मान सम्मान की रत्ती भर परवाह नहीं है इसे। अब क्या मान सम्मान रमानाथ जी, सब कुछ आरंभ से ही गलत हो गया। मैं तो अब हार चला। मित्र, आपके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते। जी तो चाहता है सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लूं, लेकिन इस अभागे का क्या होगा? कहानी अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। चार्ल्स के माता पिता तो शायद रो धोकर चुप हो जाए, पर उसके बंधु बांधव हो हल्ला मचाने के मूड में हैं। हमने तो ये कहानी गढ़ी है कि आपस में धक्का मुक्की करते वो पहाड़ से गिर पड़ा। परंतु यदि उन्होंने जैसी ईश्वर की इच्छा। मालूम था कि मैं आऊंगा, फिर भी खाने के लिए कुछ नहीं रखा। अब क्या खाऊं मैं? रसोई में डबल रोटी और घी पड़ा है, नमक लगाकर खा लो। क्या संतान है। सत्य कहते हैं, धरती अच्छी ना हो तो पौधा भी अस्वस्थ ही होता है। क्या आशय है आपका? आप मुझे गाली देना चाहते हैं या माया को? अपने इर्द गिर्द झांक कर देखिए, किसी की बेटी भाग गई, किसी की बहू भागने के चक्कर में है, किसी के बेटे ने प्रेम विवाह कर लिया, परिवार के परिवार कीचड़ में सने। मैं इसलिए कायर कहलाता हूँ कि शालीनता का दामन छोड़कर किसी पर कीचड़ नहीं उछालता। कहो रमानाथ, हूँ मैं कायर? बोलो रमानाथ, हूँ मैं कायर? बोलो।
कैसा प्रलाप सुन रहा हूं तुम्हारे मुख से बंधु। हे ईश्वर, नहीं, ये मैं क्या कह गया? कहीं दुखों के दबाव में मैं अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो बैठा हूं? नहीं मित्र, नहीं, तुम वास्तव में मनुष्य ही हो, आदर्शों की निर्जीव किताब नहीं। हर घर में गंदी नालियां होती हैं, कुछ ढकी हुई, कुछ उखड़ी हुई। आज मेरे मन में तुम्हारे प्रति श्रद्धा और सम्मान और बढ़ गया मित्र। तुम वास्तव में तपस्वी। नहीं मित्र, इतना ऊंचा ना उठाओ कि गिरो तो टूट ही जाऊं। कदाचित इसी भ्रम ने सर्वनाश किया है मेरा। इतने आतुर मत हो दोस्त, संयम का दामन न छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो गया है ना। सब ठीक हो जाएगा। हंसो मित्र, तुम्हारी इस हंसी में भी रोने का पुट है। कभी कभी रो लेने से भीतर का ज्वालामुखी पानी बनकर बह जाता है। आदि, आदि, वो पद्मा है ना, पद्मा। अरे ड्रामा नहीं कर यार, तुझे नौटंकी करने की बहुत आदत है। ये नौटंकी नहीं आदि, ये सच है। यश पद्मा को पीट रहा है। सच सच बता, बात क्या है? हाँ आदि, ये सच है। यश पद्मा को पीट रहा है। वो कह रहा था दहेज नहीं लाई, अब रुपए लेके अपने भाई से मुझे कारोबार चलाना है। और पद्मा कह रही थी वो मर जाएगी लेकिन तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी। क्या हुआ मेरी बच्ची को? आपकी बेटी को आपके होने का दंड मिल रहा है। जाइए, जाके आप अपने पौधों को पानी दीजिए और फिर दहेज के दानों पर एक लेख लिख डालिए। पर तब तक वो नीच मेरी बहन को मार डालेगा, मैं उसका खून पी जाऊंगा, उसका खून पी जाऊंगा मैं। हे ईश्वर, क्या सचमुच मेरे कर्म इतने बुरे हैं कि तू पग पग मेरी छाती में भाले भोंके और उप भी न करने दे? क्या मेरी तपस्या का यही फल है? बता, और कितनी परीक्षाएं लेगा तू? मेरा दोष यही है ना कि मैं आदर्श के पथ पर चला, जो दूसरों को उपदेश दिया उसी पर स्वयं भी चला, संसार के सम्मुख शांत बना रहा। क्या दोष है, क्या दोष है मेरी मासूम बच्ची का? बता, क्या दोष है, क्या दोष है मेरी मासूम बच्ची का? क्या दोष है मेरी मासूम बच्ची का? क्या दोष है? बहुत बुरा हुआ। ईश्वर शास्त्री जी को हिम्मत दे, जवान बेटी इस तरह चली जाए। कुछ कहने के लिए शब्द नहीं जुटा पा रहा हूं रामानाथ जी। सत्य की राह पर चलने का ये फल मिला शास्त्री जी। बेचारी मासूम पद्मा, अत्याचारी यश ने गला दबाकर उसकी हत्या कर डाली। देखते भालते आदित्य ने आखिर उसे कुएं में धकेल ही दिया। क्या ये हत्या ऐसा नहीं है? उसे यश का पहले से नहीं पता था क्या? और क्या करता वो भी? बहन का ब्याह न करता तो समाज उसे खा जाता। इस परिवार पर तो पहले ही उंगलियां उठ रही हैं। अपनी तरफ से तो उसने उसे ठिकाने ही लगाया। पर भाई, ऐसा भी हतभागा ना हो कोई। चुप करिए वीरेन जी, और आप भी शर्मा जी। आप लोग तमाशा देखने आए हैं यहाँ? लज्जा नहीं आती आप लोगों को? भाई वाह, आप जैसा अंधभक्त हमें मिल जाता तो हमारे भाग भी जाग जाते। कमाल है, हम तो बेटी की मौत पर हमदर्दी जताने आए हैं मोहल्ला समिति की ओर से। पद्मा के पति को जेल हम मोहल्ले वालों ने तो भिजवाया था, वरना कौन उसे पकड़वा पाता? अजय वीरेंद्र जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं। हम तो आए थे दुख में शामिल होने। हाँ, शास्त्री जी सामने आए तो सहानुभूति प्रकट करें और जाएं। कौन आया है सहानुभूति प्रकट करने?
जाओ, चले जाओ। मेरी बहन का बलिदान लेकर तमाशा देखने आए हो? हमें किसी के घर यानी हाथ नहीं चाहिए। अरे 2 घंटे से बाहर खड़े भीतर आने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हमें आने ही नहीं देते। भाई तुम्हें जरूरत न सही, पर शास्त्री जी को तो हमारी आवश्यकता है। हम उनके मित्र हैं और वैसे भी इस दुख की घड़ी में कोई उनका मित्र नहीं है। वो इस समय भीतर बैठे अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं। इस समय आप लोगों को शायद पहचाने के भी नहीं। वो चाहिए अपने तशरीफ का टोकरा ले जाइए यहाँ से। शांत हो जाओ आदि। इस दुख की घड़ी में तुम्हें अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। तुम्हें ही संभालना है शास्त्री जी को, वरना वो ये दुख झेल नहीं पाएंगे। अपना हाथ हटाइए, ये मेरे शरीर पर कीड़े की तरह रेंग रहा है। मेरी बहन चली गई, ये दुख मेरा और मेरे पिताजी का है। इसका कोई हिस्सेदार हमें नहीं चाहिए। जाइए, चले जाइए यहाँ से। कोई नहीं चाहिए हमें। चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। तुम्हारे ही आदेश पर मैं बलि चढ़ गई। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे ही दोष देते हो न सारा। किंतु पुत्र, तुम्हारे पिता ने जो विजय का उद्घोष किया है, वीतरागी बने हैं, उसका निमित्त कौन बना? मैं ही ना। मैं तो जैसे तैसे अपने बच्चों के सहारे जीवन काट लेती, किंतु उन्होंने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। उस यज्ञ की क्या होती? पहली मैं बनी, दूसरी पद्मा मेरी बच्ची, तीसरा कौन बनेगा? बोलो पुत्र, तीसरा कौन बनेगा? तुम किस उम्मीद से मेरे सपने देखते हो आदित्य? तुम्हारे पास है ही क्या? तुम्हारे डैडी के जैसे कलम भी तो नहीं जो कि महीने के 15 दिन की रोटी जुटा सके। चार्ल्स के पास पैसा है, इज्जत है, दीवाना है वो मेरा। अब मैं उसी की हूँ, तुम्हारी नहीं। पद्मजा के चले जाने के बाद मैं तो तुम्हें भूल ही गया। तब से प्यासे मुरझाए तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो ना। मैं हूं ही अकर्मण्य। जीवन में जिसने भी मुझे टेक लगाई, मैंने उसे तिरस्कार दिया। मरुस्थल की रेत थी, मरुस्थल की रेत थी। अरे शास्त्री जी, इतनी रात गए पौधों को पानी दे रहे हैं? आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलिए भीतर चलिए। नहीं, वहां मेरा दम घुटता है, मैं यही ठीक हूँ। मैं तो आपको सोता छोड़कर दूध लेने गया था, आप यहाँ कैसे चले आए? इन्होंने मुझे आवाज दी थी ना, बस मेरी नींद खुल गई। चलिए भीतर चलिए, उठिए उठिए।
2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया। चलिए भीतर चलिए। आदित्य ने भी तो कुछ नहीं खाया। अरे वो तो जवान लड़का है, झेल जाएगा। आप खटिया पकड़ लेंगे। चलिए आइए। अच्छा, अब मैं आज्ञा चाहूंगा। आप शांति से सो जाइए। कल सुबह आदित्य के बारे में गंभीरता से विचार विमर्श करना होगा। तो मैं चलूं? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप निश्चिंत होकर जाइए। अच्छा, मैं किवाड़ की कुंडी गिराकर दरवाजा बाहर से खींच दूंगा। आप उठिएगा नहीं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। हाँ? मुझे सचमुच नींद आ रही। अच्छा, नमस्कार। क्यों बेटे, यहाँ कौन सी मछली का शिकार कर रहे हो? अजी शर्मा जी, ऐसा मत कहिए। बेचारा अभी तो जेल से बाहर आया है, कुछ तो सांस लेने दीजिए। इस बार कोई हादसा हो गया तो बचोगे नहीं भैया। शास्त्री जी का प्रभाव या रमानाथ जी की भाग दौड़ भी कुछ काम नहीं आएगी। हाँ, लगता है जल समाधि ले रहा है। ऐसा ना कहो बंधु, तुम्हें जुदित हुआ तो तुम्हारा जल थल एक कर देगा। बड़ा नियंत्रण है अपने आप पर। अरे कायर का बेटा कायर ही तो होगा। चलो रुक जाओ, जाते कहाँ हो शिखंडियों? कुछ कायर पुत्र के बल तो देखते जाओ। मुझे ललकारते हो? मैं शशिकांत शास्त्री नहीं जो हे ईश्वर कहकर तुम्हें क्षमा कर देगा। मैं आदित्य हूँ, घायल शेर। मेरे पास आओगे तो भस्म हो जाओगे। अरे रुक जाओ, जाते कहाँ हो? आओ मेरे पास, एक एक को भस्म कर दूंगा। आओ। अरे अरे, बदतमीज कहीं का, दिखाई नहीं देता तेरे को? दिमाग के साथ साथ आंखें भी खराब हो गई है क्या? ये सारा सामान गिरा दिया मेरा। गलती मेरी नहीं तुम्हारी है चाची। हाँ हाँ, गलती तो हमारी है। कहो तो शहर छोड़ के चले जाए। नहीं नहीं, जाए तुम्हारे दुश्मन। तुम्हें तो अभी कई घर बर्बाद करने हैं, कई लड़कियों को जलाना है। जबान संभाल आदित्य। जी चाहता है तुम्हारा गला दबा दूं। जैन, अरे क्या कर रहा है? समझती क्या अपने आप को? अरे और मेरा सारा सामान गिरा दिया। हे भगवान, तो सीना तो ऊपर कर दिया है। चुप हो जाइए। क्यों मेरे सर पर हथौड़े बरसा रहे हैं आप? कौन है आप? क्या है? ये व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। चोट पर दवा लगाकर सो जाओ, प्रातः काल बात करेंगे।
पद्मा, पद्मा, तू तो है ही नहीं। अगर तू होती तो मैंने अपने इन हाथों से मार डाला तुझे। मैंने मार डाला तुझे। ये जीवन जीकर क्या पाया हमने? एक गंदी नाली के कीड़े की तरह हर एक का तिरस्कार सहते हुए बिना छत खुले आसमान के नीचे निरंतर यातनाओं की कतार। वो करते हैं हम पर वार और कहते हैं हे ईश्वर। ये कैसी विडंबना है। शायद नियति कर रही है मुझसे हाथ दो चार। तुम्हारे पास है ही क्या मुझे देने को? आदर्श, आदित्य, माया, पद्मा 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 पद्मा। बंद करो ये प्रलाप। शास्त्री जी को चुप कराना कितना आसान है। ये जो बोलते हैं उसे समाज सुनता है और ये जो लिखते हैं उसे पूरा देश पढ़ता है। इनके ही शब्दों से इन्हें छेद छेद कर आहत करना कितना अच्छा लगता है। तुम मां से आदित्य कैसे बन गई? मुझे पहचाना? मैंने तुम्हें छोड़ दिया। नहीं आना, आना, तुम्हें कोई अधिकार नहीं मेरी आकृति उधार लेने की। आदित्य मैं हूं आदित्य। नहीं आना, आना ऐसा मत करो। आना ऐसा मत करो। आना आदित्य मैं हूं, ऐसा मत करो। आदित्य तुम सूर्य हो, अंधेरे से डर कर नष्ट न हो जाओ। अपने प्रकाश से समाप्त कर दो अंधेरे का नर्क। मेरी मान्यताएं, मेरे मूल्य, मेरे आदर्श मुझे ओढ़ने दो, बिछाने दो, खाने दो, पहनने दो। आओ मैं तुम्हें सलीब पर ठोक दूं। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। नहीं नहीं नहीं, मुझे कील से मत ठोको, मत ठोको मुझे कील से। दूर दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी आंखों से। तुम गिलगिले केचुए हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। चलो मैं तुम पर बिगड़े हुए सांड का चिन्ह लगा देता हूं। नहीं मानते? अच्छा तो मैं तुम पर तुम्हारे पिता का चिन्ह लगा देता हूं। मान्य है ना तुम्हें? नहीं मानेगा,
अपने पैने सीगों से कोट कोट कर उन सब की समाधि बनाऊंगा। मेरे शरीर पर बार बार जिन्होंने किए हैं असंख्य चिन्ह पहचान के लिए, लाल अंगारे सा तैरता मैं आदित्य भस्म कर डालूंगा। चारों दिशाएं दागते हैं मुझे उनके शरीर पर चिन्ह दर चिन्ह, चिन्ह दर चिन्ह। ये क्या? मैंने तुम्हें मारा था। नहीं नहीं नहीं, ईश्वर ईश्वर, ये मैंने क्या किया ईश्वर, ये मैंने क्या किया। दुखी न हो पुत्र, नियति बहुत बलवान होती है। मेरे आदर्श थोथे नहीं हैं। तुमने यह माना, यही मेरी बड़ी उपलब्धि है।